साथियों, नमस्ते। मेरा मेरा नाम पवन गिरटकर है और काफ़ी दिनों से मैं समाज में एलआईसी का काम कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 1,500 परिवार को मैंने सुरक्षा दी है और 1.5 करोड़ के से ऊपर क्लेम भी मैंने दिया है, चाहे वो डेथ क्लेम हो रहा हो या मैच्योरिटी क्लेम रहो या लोन का भी रहो। यह सब मैंने अपने समाज में मैं मुझे जहाँ मुझे ऐसा लगा कि इनको कुछ मिला नहीं, तो मैं उनको अपने लिस्ट में अपने लिस्ट में से लिख लिख के मैंने कंप्यूटर से चुन चुन के ऐसे लोगों को के पास गए और कोरोना के साथ भी कोरोना में भी मैंने लोगों को उनके घर में जाके क्लेम देने का एक वादा किया था, वो मैंने पूरा किया। और साथियों, आज समाज में ऐसे चुनौती आई है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ अपन आगे नहीं लेके जाए तो वो जिंदगी पूरी बिखर जाती है। साथियों, मेहनत जब आप करते हैं तो मेहनत के साथ साथ आपको प्लानिंग भी करना आना चाहिए। हम एक उदाहरण लेते हैं। अपन अपन अपने गांव जा रहे हैं, चाहे आप दिल्ली जाएंगे या नागपुर जाएंगे या मुंबई जाना है, तो पहले क्या करेंगे? पहले ट्रेन से जाना है तो पहले तो अपने को लिख के लेना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन कब की उधर जाएगी और कब से उधर से वापस आएगी। और जब तक अपन यह सोचते नहीं है कि ऐसे विचार नहीं करते हैं कि मेरा उसमें उस दिन एक दिन का काम है, तो मैं दूसरे दिन की ट्रेन उधर से वापसी आने के लिए वो वाली ट्रेन कितने बजे की है, ये सब डिसाइड करके अपन टिकट बुक करते हैं। और साथियों, यह तो अपने ट्रेन का एक प्रवास है, लेकिन जिंदगी का प्रवास है। इसी से आप कंपैरिजन कीजिए कि आप अपने जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं और उसका उद्देश्य क्या है। जब तक अपन समझ नहीं लेते हैं तब तक भगवान भी नहीं देता है। भगवान को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उद्देश्य पर्पज के साथ उनको कहना है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस दिशा में मुझे जाना है, अच्छे मार्ग पे जाना है और अच्छा पैसा भी कमाना है। ये जब आप लिख लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं तभी तो जिंदगी बनती है। साथियों, विद्यार्थी अभी ज़्यादा पढ़ाई में कुछ विद्यार्थी कम मार्क लाए हैं, चाहे वो 10वीं में है या 12वीं में हो। उनके हिसाब से उनको 90 लगे होंगे तो उनको 70 आए होंगे, 65 आए होंगे, 50 आए होंगे। ऐसे भी है, नीट में भी है, JEE का भी रिजल्ट लगा है। साथियों, क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूँ कि किसान जिसको ऊपर अकाली बारिश का भी डर रहता है और आपत्ति ऐसी आ जाती है, गारपीट भी हो जाती है, उस टाइम भी वो किसान अपने उत्पादन भी ज़्यादा हुआ रहता है और अभी पूरा फसल काटने का रहता है तब भी तबाही हो जाती है। उसी समय वो हारता नहीं है और डट के उसको वो जो फसल निकल भी गई, बाढ़ से भी निकल गई, तो लेकिन वो दोबारा वो बीज बोता है और अपने परिवार को भी और समाज को भी वो फसल का एक उत्पादन लेके वो समाज को एक अन्नदाता के रूप से काम करता है। साथियों, इसी तरह हमें डट के सामना करना पड़ता है। प्रकृति अपने साथ रहे या ना रहे, लेकिन अपने को ऑप्टिमिस्टिकली रहना चाहिए। आशावाद अपन अपनी जिंदगी में रहे तो जिंदगी अपनी सुखदायक जिंदगी जीने का एक मौका मिलता है। साथियों, आपको बातें समझ में आई होगी।
आपको मैं ये बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेंशन योजना आपके बुढ़ापे में काम आए, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आपकी बेटी छोटी होंगी तो उनकी साल उम्र के 20 साल 21 साल में उसको शादी के लिए पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने बातें की हैं। और साथियों, आपके बेटा होगा तो बेटे के लिए एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के लिए उनके पास पैसा रहना चाहिए। इसी के लिए मैंने बाल विद्या योजना का भी प्लानिंग करने का मैंने समाज में कर रहा हूँ। तो आप भी मुझे बुलाइए, मेरा नंबर नीचे दिए है, तो नीचे दिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।